मैं मुर्गा बन सकता हूँ। बड़ा, क्योंकि कल आपका बर्थडे है, हर साल की तरह इस साल भी हम आपका बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहते हैं। सॉरी बड़ा, प्लीज। अब मीनू, ये क्या बात हुई? तुम अपने बाबा से गुस्सा हो ना, फिर बाबा का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो भाई? हमें तुम्हारा जन्मदिन मनाने से क्यों मना कर रहे हो बेटा? देखो, हर साल हम तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं? इस साल नहीं मनाएंगे ना तो सबको बुरा लगेगा बेटा। प्लीज हाँ कर दो ना प्लीज। वीर बेटा, इतने सारे दोस्त आने वाले हैं तुम्हारे, और इस बार तो तुम्हारी बहन सभी भी आने वाली है। बहुत मजा आने वाला है और शानदार सी पार्टी रखेंगे कल। है सोनाली? हो ना, कितना मजा आएगा। बलून्स ही बलून्स होंगे, इतना बड़ा केक होगा, सभी को कितना मजा आएगा, हो कि नहीं? और वीनू, तू अपना बर्थडे, सालगिरह, जन्मदिन सभी के साथ नहीं मनाना चाहता? वीनू मान जाना यार। वीनू, मान जाओ ना वीनू। ठीक है। ये वीनू मान गया। अब हम जल्दी से पार्टी की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं केक तभी काटूंगा जब मेरी मम्मा आएगी। अगर मम्मा नहीं आएगी तो मैं केक कट नहीं करूंगा। बाबा, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि मम्मा आएगी। बोलो बाबा, प्रॉमिस करो। ये इतना बड़ा प्रॉमिस हम कैसे कर सकते? ठीक है, प्रॉमिस। आप तब तक केक मत काटना जब तक आपकी मम्मा नहीं आएंगी। बड़ा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कल मैं आपकी मम्मा को घर लाऊंगा। ओके ओके ओके। इतना बड़ा प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन क्या विराट पूरा भी करेगा इसे? मम्मा का फोन होगा। अरे ये तो सभी है। थैंक यू। बाड़ा, कल आपका हमारे साथ पहला बर्थडे है। कल ना हम आपको बहुत स्पेशल गिफ्ट देंगे। काश आपकी तबीयत थोड़ी ठीक होती ना तो हम एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखते, है ना? हाँ, घर पे है ना एक बड़ी सी पार्टी। आप दोनों को कल आना है। मैं कल मम्मा के साथ केक काटूंगा। मम्मा के साथ? हाँ। ओके बाड़ा, कल वीनू अपनी मम्मा के साथ केक काटेगा, तो क्या पत्रलेखा का पता चल गया है? हाँ कदम, बोला। सर, अभी वीनू के फोन पर आपकी बेटी का वीडियो कॉल आया था सर। हाँ, 12 बज गए ना। वीनू का बर्थडे है, विश करने के लिए फोन किया होगा। अच्छा कदम, इसी तरह लगातार वीनू का फोन ट्रैक करते रहना। बाकी का फोन जरूर आएगा वीनू को विश करने के लिए। वो रह नहीं पाएगी वीनू को विश किए बिना, ठीक है? हेलो करिश्मा, मेरी ना वीनू से बात हुई थी। वो कह रहा था कि कल वो पत्रलेखा के साथ केक काटेगा, तो क्या पत्रलेखा का पता चल गया है? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। लेकिन वीनू ने विराट दादा से वादा लिया है कि वो कल अपना बर्थडे केक तभी काटेगा जब उसकी मम्मा वापस आएगी।
और विराट दादा ने वादा कर भी दिया कि वो कैसे भी करके पत्रलेखा भाभी को वापस लेकर आएंगे। विराट ने ऐसा वादा क्यों किया? पता नहीं, मुझे तो डर इस बात का है कि अगर पत्रलेखा भाभी वापस नहीं आई तो बेचारे वीनू का क्या हाल होगा। नहीं नहीं, कल वीनू का जन्मदिन है, पत्रलेखा मिस नहीं करेगी, वो जरूर आएगी। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, वरना वीनू को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ए भाई जरा बारीक वाट, हाँ? पिछली बार इतना मोटा मोटा रह गया था। सत्या, ये क्या? ये पूरी सब्जी मंडी क्यों खरीद लाया तू? अरे आई, मेरे दोस्त डिनर पर आना चाहते हैं, उन्हें शादी की दावत चाहिए, इसलिए वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। चलो सब लोग काम पर लग जाओ, आज ऐसा खाना बनाना कि सब लोग खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट दें। दावत आज? अरे सॉरी, वो तुम्हें बताना ही भूल गया। कल इतनी सारी चीजों में बिजी थे ना कि दिमाग से बात निकल गई। फिर जब आज डॉक्टर सुरवसे का मैसेज आया एड्रेस के लिए, तब पता चला कि सबको डिनर पे बुलाया। आज मस्त पार्टी करेंगे। हाँ, वैसे भी ना तेरी शादी वाले दिन कोई खाना नहीं खा पाया था। इसका पहला पति वहां आकर तमाशा जो करके गया था, उसके बाद खाना पीना तो छोड़, वहां कोई 2 पल के लिए भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज ना दावत खिला के मैं अपने अरमान पूरे कर लूंगी। अरे अम्बा, जब भी सही की बात होती है तो तीखी मिर्च क्यों बन जाती है? अरे उसकी शादी की पहली दावत है, थोड़ा तो माहौल को खुश रख। अच्छा ये सब छोड़, ये बता खाने में क्या बनाना है? वहीनी, मैं क्या बताऊं? घर की बहू ये है, इसके अस्पताल के लोग आ रहे हैं ना, तो ये बताएगी। ये जो बताएगी ना, हम मिलके बना लेंगे। बोल सही, क्या खिलाना चाहती है अपने मेहमानों को? हाँ सही, तुम्हें बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग सा मेन्यू रखते हैं ना। वो आज तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? वो मुझे आज जवान निवास जाना है। लेकिन साहिब, तुम्हें आज जवान निवास क्यों जाना है? आज वीनू का जन्मदिन है। ओ, तो तू आज भी जाएगी वहां क्योंकि तेरे बेटे का जन्मदिन है? जी। 1 मिनट रुक। गौरी, आज का अखबार तो लाना। ये ले, पढ़ इसे, देख क्या लिखा है और फिर बता, इसे पढ़ने के बाद भी तू जाना चाहेगी चव्हाण निवास? सार्वजनिक, जोर से पढ़, सबको सुनने दे। सार्वजनिक सूचना, सभी को सूचित किया जाता है कि डॉक्टर सई जोशी अधिकारी का चव्हाण परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इनके द्वारा दी गई चव्हाण परिवार से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चव्हाण परिवार जिम्मेदार नहीं है। अगर ये अनजाने में या जानबूझकर चव्हाण परिवार के किसी भी सदस्य से संबंधित कोई भी गलत जानकारी देती हैं, तो इसकी जिम्मेदार वो खुद होंगी। इनके द्वारा कही गई या की गई किसी भी बात की जिम्मेदारी चव्हाण परिवार की नहीं होगी। कृपया इनकी बात पर विश्वास करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें।
भवानी चौहान, आमदार। अगर आइंदा तूने चौहान परिवार का नाम खराब करने की कोशिश भी की तो तू भी नहीं जानती कि भवानी चौहान किस हद तक जा सकती है। तेरी एक्स सासू ने तेरे बारे में अखबार में ये इश्तिहार दिया है। इसके बाद भी तू जाएगी चौहान निवास? कल मंदिर में आके उसने तुझे कड़े और कड़वे शब्दों में समझा दिया था ना सही कि तेरा उनके घर के मामलों में दखल देना जरूरी नहीं है, उनसे तेरा कोई नाता नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तू जाएगी वहां चौहान निवास में? हाँ, मैं जाऊंगी चौहान निवास। क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं अपने बेटे की इस खुशी में शामिल होंगी, फिर चाहे कुछ हो जाए। देखिए, हम बड़े जो कुछ भी कर रहे हैं या हमारी वजह से जो कुछ भी हो रहा है, उसका भुगतान मैं अपने बच्चों को नहीं करने दूंगी, ना ही सभी को और ना ही विनायक को। फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगी। मेरे बेटे का ये मेरे साथ पहला जन्मदिन है। परसों पहले मैंने अपने बेटे को खो दिया था और अभी हाल ही में मेरा बेटा मुझे वापस मिला है। सभी के दादा का पहला जन्मदिन है सभी के साथ। ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। किस्मत ने बड़ी मुश्किल से मुझे ये मौका दिया है और मैं किसी भी कीमत पर इस मौके को नहीं गवा सकती। मेरे सत्या ने कितने चाव से अपने दोस्तों को और कलीग को बुलाया था, तो उसकी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? सही है, तूने अच्छा नहीं किया। अगर मेरे बेटे का दिल किसी भी बात से दुखा ना, तो वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ? तुम ऐसे चले क्यों आए? क्या तुम भी नहीं चाहते कि मैं वीनू के बर्थडे पे जाऊं? क्या तुम मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो? नहीं सही, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल खुश हूँ। देखो, मैं जानती हूँ तुमने हॉस्पिटल स्टाफ को इनवाइट किया है। तुम्हें परेशान होने की या इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करूंगी, मैं वीनू का बर्थडे केक कट करके उसके साथ अच्छा वक्त बिता के यहाँ वापस आ जाऊंगी। मैं दावत और बर्थडे दोनों मैनेज कर लूंगी। ओके? रिलैक्स, काम डाउन। तुम जाना चाहती तो जाओ और अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन अपने मन में एक वक्त पर दो जगह पर होने का प्रेशर मत लो। मैं नहीं चाहता कि तुम हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी करो। शांत मन से सोचो कि तुम्हें क्या करना है और बेफिक्र होकर वही करो। तुम जानती हो कि तुम जो भी फैसला लोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन कभी भी जल्दबाजी में कोई ऐसा वादा मत करना या कोई ऐसा फैसला मत लेना जिससे कि मेरे घर वालों को, खास करके मेरी आई को, कोई तकलीफ हो या उनका दिल टूटे। मैं किसी का दिल नहीं टूटने दूंगी, वादा करती हूँ। कदम, एक मिनट। वो आई? कुछ पता लगा पत्र लिखा का? नहीं आई, अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन पता लगा रहा हूँ। कुछ तो करो बेटा, कुछ तो करो। वीनू बहुत आस लगाए बैठा है, उसकी मम्मा आएगी
तुम्हें उसे ढूंढ के लाना होगा विराट। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आई। जब से मैं काम पर आया हूँ मैं बाकी कोई ढूंढने में लगा हूँ। भाई कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा, कॉल कर दूंगा। और आई मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो डीसीपी सर स्पीकिंग। जय हिंद सर। जय हिंद। मी कांस्टेबल आपटे बोलते सर, सिटी हॉस्पिटल से। सर हमें आज सुबह एक डेड बॉडी मिली है सर, रेलवे स्टेशन के पास। सर क्या आप सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं फौरन? हेलो। हेलो डॉक्टर सही जोशी। हाँ जी। आपने न्यूज़पेपर में पत्रलेखा चौन के बारे में इश्तिहार दिया था ना? हाँ कुछ पता चला? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक डेड बॉडी लाई गई। आप एक बार प्लीज आके देख लीजिए। बॉडी? तुमने किसको फोन किया? वो डीसीपी साहब के पहले मैसेज को अखबार में इश्तिहार दिया था ना, इसीलिए। तूने किसी किया था? मैंने डीसीपी सर को किया। सही है ना, एक से भले दो, लाश की शिनाख्त अच्छे से हो जाएगी। भी सही है। ठीक है आओ चलो। वीनू ये देखो, ये वाला या फिर ये, क्या पहनोगे आज पार्टी के लिए, जल्दी बताओ। परिणी ताई, मेरी मम्मा आएंगी ना? तुम्हारे बाबा ने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, तो पक्का मम्मा आ जाएगी। जब मम्मा आएंगी ना तो मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अब जल्दी से पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। बताओ क्या पहनोगे इसमें से? ये वाला। हाँ, मम्मा हमेशा मुझे कहती है कि मैं इसमें बहुत हैंडसम लगता हूँ। जब मम्मा मुझे इसमें देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। ओके, सो ये है हमारा फाइनल आउटफिट, ठीक है? बॉडी कपड़े तो पत्र लिखा।
पत्रलेखा को कोई बर्थ मार्क था? नहीं, कोई बहुत मार्क नहीं था बाकी के हाथ में। ये बाकी नहीं है। क्या सोच के तुम लोगों ने मुझे कॉल किया कि ये पाखी पत्रलेखा की बॉडी हो सकती है? सर हमें जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी वो बॉडी से मैच कर रही थी सर। हमें लगा कि ये पत्रलेखा मैडम है, इसीलिए हमने शिनाख्त के लिए, हम तो सर बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे।